हेयर ट्रांसप्लांट दवाई क्या लेनी पड़ती है? तो देखिए 5 दिन तो कुछ एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, एंटी एलर्जिक है, 4-5 छोटी-मोटी दवाइयाँ हैं जो आपके डॉक्टर्स लिख के देंगे, वो 5 दिन लेनी पड़ती है, जब तक 5-7 दिन तक ये पूरा हील ना हो जाए। और कुछ स्प्रे भी देते हैं सलाइन का, जिससे कि ये मॉइस्चर रहे, स्कैब्स जल्दी निकल जाएँ और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएँ। सो ये तो बेसिक 5 दिन की दवाई है, लेकिन एक स्प्रे होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, एंजियोजेनेसिस को बढ़ाता है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स को सिक्रीशन को बढ़ाता है। वो थोड़ा लंबे समय तक लेंगे तो फ़ायदा है। उसको झटके से स्टॉप करेंगे ना तो आपके बाल 3-4 महीने में गिर सकते हैं। तो देखिए हम ब्रश करते हैं ज़िंदगी भर, हम नहाते हैं ज़िंदगी भर, हम एक्सरसाइज़ जब तक करते हैं तो बॉडी रहती है, नहीं करते तो नहीं रहती। तो कुछ तो इस हेयर ऑर्गन को सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे तो अभी तक जो बाल मार रहा था वो तो कंटिन्यू रहेगा। तो जो बाल को मार रहा है जेनेटिकली, एंड्रोजेनेटिक हार्मोन जो बाल को मार रहा है, उसके काउंटर करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो आप लीजिए, हाँ, जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं उसके आप 3 महीने पहले उसको रोक दीजिए और अपने डॉक्टर से मिलिए क्योंकि हर 6 महीने वो आपकी डोसेज को चेंज कर सकता है, कुछ महीने बिना दवाई के रख सकता है। लेकिन कुछ स्प्रे या कुछ दवाई तो लेना चाहिए, तभी हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल लंबे टिकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग लकी होते हैं उसके बिना भी टिक जाते हैं, बट हमारे क्लिनिक में सजेशन ये रहता है कि एक सपोर्ट करें किसी चीज़ से, कुछ मेडिसिन से, ताकि आपके जो एक्सिस्टिंग बालों को बचाया जा सके और ट्रांसप्लांट बालों को बचाया जा सके। ऑल्दो कहते हैं कि ये परमानेंट है पीछे वाले ज़ोन से, लेकिन पोस्ट कोविड, पोस्ट सो मच स्ट्रेस, ये तो सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ़ ये पर्टिकुलर ऑक्सीपिटल एरिया के बाल हैं जो लंबे चल सकते हैं। थोड़े भी जो ऊपर-नीचे बाल होते हैं वो कम-ज़्यादा चल सकते हैं। तो आप कह नहीं सकते कितने लंबे बाल चलेंगे, क्यों ना प्रॉब्लम आने से पहले उसको बचाया जाए। आजकल टैबलेट फॉर्म भी आ गए हैं, स्प्रे फॉर्म भी आ गए हैं। तीसरा है आपका इम्पोर्टेंट कि 45 की उम्र के आस-पास 40-45 की उम्र के आस-पास आप देखोगे अब आपका हेयर लॉस नहीं हो रहा है। वो जो जीन था ना, जो ससेप्टेबल कर रहा था आपके बालों को मारने के लिए, वो शांत हो जाता है। फिर आपका 60-65 बुढ़ापे में एजिंग से हेयर लॉस होता है। तो अगर 40-45 तक भी आपने दवा कंटिन्यू कर ली, तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ यू नेवर नो, समटाइम आप देखते होंगे 2, 3, 4 साल में अच्छे खासे बाल थे, पूरे चले गए। तो जितनी जल्दी आप एक स्प्रे, एक गोली है जो आपके डॉक्टर आपको बताएँगे, आप शुरू करोगे, तो आप अपने बाल बचा सकते हो। अधिकतर लोग के 20-21 से बाल चले जा रहे हैं और आप 27 में आ रहे हैं, जब तक कुछ बाल बचे ही नहीं है। काश उन्होंने पहले से कुछ दवाइयाँ शुरू कर ली होती, पहले से जो डेफिशिएंसी विटामिन्स की वो ले ली होती, तो उनको डिले होता। जो अभी आप 25 साल में उनका हेयर लॉस देख रहे हो, वो शायद 30 साल में होता। क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी बाल लिमिटेड होते हैं। आप 3, 4, 5, 6,000 निकाल सकते हो। 3, 4, 5,000 से ज़्यादा कितने निकालेंगे? इतने डोनर अवेलेबल होता नहीं है। फिर आपका 500, 1000, 1,500 यहाँ से निकल सकता है। अगर आप अनिल कपूर हो तो मे बी 2, 3, 4,000 बॉडी से निकल सकता है। टाइगर श्रॉफ है तो बॉडी में कुछ है ही नहीं, राइट? सो बाल बड़े इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड डोनर एरिया है, हेयर लाइन को ज़्यादा नीचे लाना नहीं है, क्योंकि बाल आगे ग्रो होके पीछे जाते हैं तो शिंगलिंग इफेक्ट बाल माथे पे गिरते हैं। तो अगर हेयर लाइन थोड़ी ऊपर भी हुई तो बाल माथे में गिर के आपको बचा लेंगे। क्योंकि आप कारपेट एरिया बड़ा हो गया ना, चादर तो थोड़ा ही है, इधर लाएँ कि इधर लाएँ। तो बड़े इंपॉर्टेंट ये डिसीजंस होते हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर से मिल के अपने हेयर लॉस को रोका जाए और एक बार ट्रांसप्लांट हो गया, तो उसको लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए भी डॉक्टर की एडवाइस ली जाए। कई लोग बाल आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, भूल जाते हैं और फिर अचानक से कभी आते हैं, अरे! मेरे बाल चले गए। So that's wrong. So be in touch with your doctor. Preparation before a hair transplant, care during a hair transplant, and continuing with certain medication post hair transplant is very essential to have long lasting hair.